दोस्तों, हम इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ 3 ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इनका क्या यूज है हमारे लाइफ में। तो जो पहला है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके जिंदा रहने तक, अगर आप मरोगे तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। आपके जिंदा रहने तक आप जब भी हॉस्पिटलाइज होते हो तो उस वक्त का जितना भी खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेडी प्रेग्नेंट होती हैं और वो जब हॉस्पिटलाइज होती हैं तो वो सारा चीज उससे एक्सपेंसेस में आ जाता है। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। याद रहे, आपके मरने पे या फिर आपका कोई क्रिटिकल इलनेस है जिसमें आप जा रहे हैं, आपको कैंसर हो गया, आप रोज जाते हैं, कीमोथेरेपी लेके आते हैं, ये सब में वो कवर नहीं होगा। हॉस्पिटलाइज दिन रात उसमें निकालना पड़ेगा तो ही होगा। बड़ी से बड़ी बीमारी जिसमें इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है कुछ दिनों के लिए, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो वहां पे जाके हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल सही मतलब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो चीज एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। ऑलमोस्ट आप जहां भी जॉब करते हैं, जिसके अंडर में जॉब करते हैं, एक रजिस्टर्ड कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रखते ही रखती है। अगर वो नहीं भी करती हैं तो आप मार्केट में जाके हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अब वो मंथली बेसिस पे हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साल का अगर 6,000 पे करना है तो आप मंथली बेसिस पे 500 रुपया पे कर सकते हैं। यह सुविधा आ गई है मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। इसके बाद जो होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आप हॉस्पिटलाइज होते हो, आप दिन भर जाकर डॉक्टर से कोई चेकअप कराते हो, अपने आंखों का कराते हो, बालों का कराते हो, उसमें यह चीज कभी भी कवर नहीं होगा। आप हॉस्पिटलाइज होते तो भी कवर नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ कवर होता है। एक लमसम अमाउंट होता है जो आपके नॉमिनी को दिया जाता है कि भाई देखो, अब ये नहीं रहे, अब उनके बदले आप ये लो। इन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया था। देखो, इन नटशेल बात करें, लाइफ इंश्योरेंस से पर्टिकुलरली आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपके मरने के बाद आपके फैमिली को बहुत फायदा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का कराते हो और आप अपना टाइमर रखते हो कि ठीक है, ये जो मेरा है ये मैं बोल रहा हूं, जो प्रीमियम अमाउंट है मैं अपने 80 साल तक पे करूंगा, ये मैं रखता हूं। और उस बीच में आपको कुछ हो जाता है, आप डेथ कर जाते हो, तो मानो आपने 1 करोड़ रुपए का जो करा रखा है लाइफ इंश्योरेंस, वो चीज आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी ज्यादातर लोग अपने बच्चे, अपनी वाइफ इनको रखते हैं। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। मेरी बात समझ आ रही होगी। और जो तीसरा और अहम इंपॉर्टेंट है वो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होता है। इसमें यह होता है कि इसमें एक सर्टेन बीमारी पहले से दिया गया रहता है कि ये सारी बीमारियां हैं, इनमें से आपको कुछ होता है तो कंपनी आपका खर्चा उठाएगी। अब 32 से 34 किस्म की बीमारियां होती हैं, और जो भी बीमारियां होती हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसे लेप्रोसी हो गया। ये सारी बीमारियां होती हैं जिनके इलाज में लोगों की हालत खराब हो जाती है पैसे इकट्ठे करते करते। तो क्रिटिकल इलनेस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, ये क्रिटिकल इलनेस में आता है, वो चीज कवर करेगी। अब देखो, हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइज आप होते हो तो मतलब एक नॉर्मल जो बीमारी होता है आप हॉस्पिटलाइज होते हो उसमें आता है, ठीक है। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस होता है ना, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो अगर 5 लाख खर्च हो जाता है तो 5 लाख से ज्यादा उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस होता है कि आपका बीमारी होता है, कि आपका बीमारी है, ये हम कवर करेंगे, जो लग रहा है सो हम करेंगे। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, इंसान के मरने के बाद ही वो काम आता है। आई होप आपको मेरी तीनों जो इंश्योरेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ गई होगी।